हमारा चल रहा है प्रथम खंड और सप्तम अध्याय। तो इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग कृष्ण ब्रजवासियों की जो महिमा है उसका वर्णन कर रहे हैं। उनका प्रेम कैसा है, उनका विरह कैसा है, प्रेम कैसे प्रकाशित होता है, मतलब विरह के द्वारा प्रकाशित होता है। बाहर में विरह ऐसा लगता है जैसे ये दुखमय है, दुख जैसा है, परंतु है नहीं। क्यों? लक्षण से जो पता चलता है, क्योंकि दुख का लक्षण अलग होते हैं, सुख के लक्षण अलग होते हैं। जब ऐसे जो भक्त विरही जो भक्त होते हैं, दुख की चरम सीमा में उनमें सुख के लक्षण देखे जाते हैं। गोपियां आनंदित रहती हैं, मेघू को देखकर उनसे बातचीत करती हैं, वार्तालाप करती हैं, कभी कदम तमाल भी आलिंगन कर लेती हैं। अब इसको कैसे संभव है? जगत का नियम है, दुख का जो परिणाम, कभी दुख का परिणाम दुख ही होता है, दुख का परिणाम दुख ही होता है, सुख कभी हो नहीं सकता। तो यहां तो ऐसे दिख रहा है, तो सिद्ध हो गया। तो उनको जो दुख, हमें जो दुख जैसे लग रहा है कि वो दुखी है, वास्तव में दुख नहीं है। ये दुख होता है तो दोबारा उसकी कामना क्यों, वो विरही कामना क्यों करते? क्यों बोलते विरह में प्रभु मुझे आपका विरह चाहिए, विरह क्यों चाह रहे हैं? अब वो सुख कैसा होता है इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते, इस जगत में होता नहीं है, बस ये तो केवल अनुभव का विषय है। तो कल ही चला था हमारा कथंच स्मारणमेव तेषां एवेहित जीवन दानमेव तेषां यत विस्मारणम कदाचित् प्राणादिकानां मरणात् निंदम। अब जीवन क्या है, मरण क्या है? जो प्रेमी भक्त होते हैं तो उसका लक्षण क्या है, जीवन और मरण क्या है? जीवन क्या है बता रहे हैं, स्मरणम एव तेषाम जीवन। प्रिय व्यक्ति का स्मरण, जो व्यक्ति प्रिय व्यक्ति है, जो बिछुड़ गया है या विरह है, उसका स्मरण ही उस व्यक्ति के लिए जीवन स्वरूप है। प्रिय व्यक्ति के विरह में यदि उस जो स्मरण कर रहा है उसको स्मरण होता है, ये स्मरण उसका जीवन स्वरूप है। अस्मरणम कदाचित प्रणाधिका नाम मरणाच निंदम। और यदि कभी उसे विस्मरण हो जाए, वो विस्मरण उसके लिए क्या है, प्राण से अधिक, प्राणनाश से अधिक दुखदायी होता है। ये कल हम पढ़ा, कहते क्या समस्या हो रही है? तो टीका हम पढ़ रहे थे, स्मरण ही परम उपकारी है। किसका उपकारी है? प्रियजन का। उपकारी किसे कहते हैं? जो हमारे हित करता है। अपकारी किसे कहते हैं? जो हमारा अहित करता है। जो हमारे प्रिय व्यक्ति का जो स्मरण होता है उसको क्या बताया गया है? उसे बताया गया उपकारक। अर्थात अब वो उपकारक है कि नहीं, कैसे समझेंगे? प्रिय व्यक्ति का जो स्मरण है उपकारी है कि नहीं, कैसे समझेंगे? व्यतिरेक से। अन्वयी को हम व्यतिरेक के द्वारा, व्यतिरेक के द्वारा समझते हैं। कैसे समझते हैं? हाँ, जैसे बताया मैंने, दवाई खाओ ठीक हो जाओगे, इसको ये दृढ़ कैसे होता है? बोला नहीं खाए तो दवाई नहीं खाओगे तो मर जाओगे। दवाई खाओ ठीक हो, ये अन्वय एक ही चीज सिद्ध कर रहा है। दवाई नहीं खाओ तो मर जाओगे, दोनों चीज एक को सिद्ध कर रहे हैं। दवाई नहीं खाओगे तो मर जाओगे, दवाई खाओगे ठीक हो जाओगे। तो ये दोनों का लक्ष्य, दोनों का उद्देश्य क्या है? दवाई खिलाना। तो कह रहे स्मरण ही जीवन है। व्यतिरिक्त में क्या होगा? अतः स्मरण ही मरण है। प्रिय व्यक्ति स्मरण ही जीवन है,
मतलब ये हुआ यदि उसका स्मरण नहीं हो तो मरण है, जिसे कहते हैं अनुव्यतिरेक रूप में। इसलिए कहते हैं प्रिय व्यक्ति का जो कभी स्मरण नहीं होता, विस्मरण हो जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या है, ये मरने से भी अधिक निंदनीय। भाई मुझे उनका विस्मरण हो गया है। सततंग स्मर्तम विष्णु विस्मर्तव्यम जातुचित, है ना। कभी विस्मरण हो जाता है प्रिय व्यक्ति का, तो उसे लगता है मेरा जीवन ही नष्ट हो गया, यदि कभी ऐसा हो जाता है तो। अतएव प्रिय व्यक्ति का विस्मरण मरने से भी दोषपूर्ण है। प्रिय व्यक्ति का जब विस्मरण हो जाता है उससे मरने से भी के साथ क्या बताया गया, जीवनोपि मृत्यु ही निहयत कर्म धर्माय विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय जीवनो मृत्यु ही ईश्वर उनके लिए कर दिया। निहयत कर्म धर्माय, जिसके कर्म धर्म के लिए नहीं होते हैं और धर्म वैराग्य के लिए नहीं होता और वैराग्य भगवान की सेवा के लिए नहीं होता, उसका धर्म कर्म सब कुछ है होने पर भी मृत्यु के समान। जैसे जाति शास्त्रम जपस्तप, क्या अपराणस्य ए मंडल लोक रंजनम, क्या बताया, जाति शास्त्रम जपस्तप अपराणस्येव देहम मंडनम लोक रंजनम। एक व्यक्ति जीवित, एक व्यक्ति के समस्त अलंकार, मतलब कि वो उचित जन्म में उचित जाति का जन्म है, जाति जप खूब जप परायण जप करता है, तपस्या परायण है, दान पुण्य बहुत करता है, परंतु अप्राण से देहस्य, परंतु उस शरीर में उसको भक्ति विहीन है। हरि भक्ति विहीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप, जप करता है, तप करता है, दान करता है, ध्यान बड़ा ही लगा हुआ है, परंतु हरि भक्ति विहीन है। उसका जप तप कैसा है, अप्राण से देहस्य मंडल रंजनम, देह में प्राण नहीं है, लड़की शादी होनी है, प्राण निकल गए, ले गए ब्यूटी पार्लर में, भैया इसको बढ़िया डेकोरेट कर दो, पार्लर से कह रहे हैं बहुत बढ़िया सजा दो, सोलह श्रृंगार कर दो इसको, तो क्या सोचेगा, पागल हो गया। या तो इतना प्रेम है, होता है जब जो सदवा स्त्री मर जाती है, मरने वाले उसको सजाते हैं, वो हार पहनाते हैं, अलंकार पहनाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, जो मरते हैं ऐसे ऐसे उसको जलाते हैं सीता में। तो ये सुनिया तो ये मर गई है इसको ऐसे जैसे जलाने के ले जा रहे हैं, सजा करके, या तो भटके ना है, मैं सजना चाहती थी पहले मर गई, क्या बोले तू पागल आ गया है। क्यों? क्योंकि प्राण नहीं है। प्राण है, अलंकारों का महत्व है, प्राण अलंकार क्या महत्व है, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर प्रिय व्यक्ति भगवान का स्मरण ही जीवन, विस्मरण ही मृत्यु। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर, अर्थात उस प्रिय व्यक्ति का विस्मरण मरने से भी दोषपूर्ण है, मर जाए तो भी अच्छा है? भगवान का स्मरण क्यों ना, मृत्यु ही सब, भगवान का स्मरण यदि नहीं होता है तो वो जीते जी मर गया, मर जाओ तो भी अच्छा है, तो मर तो गए, जीवित हो स्मरण नहीं हो रहा है। अर्थात प्रिय व्यक्ति का विस्मरण होने से मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि प्रिय व्यक्ति का विस्मरण अत्यधिक निंदनीय होता है। यदि हम एक तरफ कहते हैं मेरा प्रिय व्यक्ति है, फिर उसका स्मरण भी नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, ढोंगी है वो। मुझे बहुत प्रेम कर, मैं गुरुजी बहुत प्रेम करता हूँ, प्रेम करता था, वैष्णव से मेरी बड़ी प्रीति थी, बहुत कहे जा रहे हैं, स्मरण होता नहीं है, तो क्या है ये, बोलेंगे इसको प्रिय व्यक्ति है नहीं, प्रिय क्या, क्योंकि प्रिय व्यक्ति का स्मरण संभव ही नहीं है।
न संभवेद स्मरणम कदापि स्वजीवना नाम यद्यपि प्रियाणाम अथापि केनापि विशेषेण स्मृति प्रहर्षा यथा सुजीवितम। क्योंकि सीधा सा संबंध है? कारण है, कार्य है तो कार्य में कारण होता है। कारण को कैसे पहचानते हैं हम? कार्य के द्वारा कारण का पता चल जाता है। कारण में कार्य भी रहता है और कार्य में कारण भी रहता है। इसलिए बता रहे हैं न संभवेत स्मरणम कदापि स्वजीवना नाम यदि प्रिय नाम। कोई जो व्यक्ति हम किसी को जो स्वजीवना नाम अपने जीवन से अधिक प्रिय हो, हमें कोई व्यक्ति अपने जीवन से अधिक प्रिय हो, किसी व्यक्ति को अपने जीवन से भी कोई अधिक प्रिय हो, उसका स्मरण संभव ही नहीं है। बोले क्यों? सबसे अधिक हमें प्रिय कौन होता है? अपना जीवन, है ना? हम जो रक्षा करते हैं, किसकी रक्षा करते हैं? हम घर की रक्षा क्यों कर रहे हैं? धन की रक्षा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने जीवन से प्रेम है, क्योंकि ये घर हमारे जीवन की रक्षा करता है, भोजन करते हैं, जीवन रक्षा करता है। जीवन से हमें प्रेम है, इसलिए हम सबसे प्रेम कर रहे हैं। जिस जीवन से प्रेम हट जाएगा फिर वो किससे प्रेम नहीं करेगा, फिर वो आतंकवादी, उन्हें जीवन से प्रेम नहीं होता, इसलिए वो दूसरे का भी संहार कर देते हैं। प्रेम हो, जीवन से प्रेम हो तो कभी नहीं कर, क्योंकि वो स्वयं प्रेम अपने जीवन से प्रेम करता है। और हमारा जीवन का सुख किस पर डिपेंड करता है? दूसरों पे, है कि नहीं? घर पे, माता पिता पे, भाई बंधुओं पे, धन पे, संपत्ति पे जो हमें आनंद देंगे, कहने हैं तो स्वजीवना नाम यदि प्रिय नाम, अर्थात जो स्वजीवना नाम, जो व्यक्ति हमें किसी को प्राण से अधिक प्रिय हो, उसका स्मरण संभव ही नहीं है। परंतु अथापि केन आपि विशेषण स्मृति, अब स्मरण होता है उसका, वो कोई विशेष बात नहीं है, कोई बड़ी उसका महत्व नहीं है। प्रिय व्यक्ति का हमें स्मरण होता है, उसका कोई महत्व नहीं है, ज्यादा महत्व नहीं है। तथापि केन भी विशेषण स्मृति, यदि हमें उसका स्मरण कुछ विशेष रूप में हो रहा हो, उसका स्मरण विशेष रूप में हो रहा हो, प्रहर्षाय सुजीवितम, तो वो स्मरण जीवन, वो स्मरण क्या है? हमारे लिए जीवन स्वरूप है, सामान्य स्मरण नहीं। सामान्य स्मरण हो रहा है उसको कोई महत्व नहीं होता। विशेष स्मरण हो, कोई विशेष घटना का स्मरण हो, तो वो जीवन स्वरूप होता है, सामान्य स्मरण नहीं। ठीक है, मैं कह रहे हैं यदि आपत्ति हो इस प्रकार, यदि प्रिय व्यक्ति का क्षण मात्र के लिए विस्मरण असंभव होता है, तो फिर जो स्वयं ही स्मरणीय है, उनका स्मरण में उपकार क्या होगा? बता रहे हैं प्रिय व्यक्ति का स्मरण क्षण मात्र के लिए भी विस्मरण असंभव होता, भूलना असंभव होता है, तो जो हमें सदैव स्मरणीय है, उनके स्मरण से हमारा क्या उपकार होगा? यहां क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। क्या? प्रिय व्यक्ति का स्मरण क्षण मात्र के लिए भी विस्मरण संभव नहीं है, तो फिर जो स्वयं ही सदैव स्मरणीय है हमें, वो हमारे प्रिय व्यक्ति, उनके स्मरण से हमारा अधिक क्या उपकार होगा? क्या समझे इसका अर्थ? सनातन क्या समझे इसका अर्थ? क्या कहना चाह रहे हैं? असंभव होता है, कुछ अधिक और क्या उपकार हो सकता है? जब उसका क्षण मात्र के लिए विस्मरण असंभव हो जाता है, तो जो सदैव हमें स्मरणीय है वो व्यक्ति, उसके स्मरण से और अधिक क्या उपकार हो सकता है? स्मरण तो हो ही रहा है, बस स्मरण से और अधिक क्या हो जाएगा? तो बता रहे हैं सत्य है, केवल स्मरण मात्र से उपकार नहीं होता, स्मरण करने मात्र से उपकार नहीं होता। किंतु जो स्मरण मनोहर रूप में होता है,
विशेषेण स्मृति, स्मरण विशेष रूप से स्मरण होता है तो है उससे ही उपकार होता है। इसी को बता रहे न संभवित। सामान्य स्मरण से तो कोई उपकार नहीं होगा, स्मरण विशेष हो तो उपकार होता है। अपने जीवन प्रिय व्यक्ति विष्णु का भी संभव नहीं है। अर्थात अपने क्यों नहीं है? वो कारण क्या? वो हमारे लिए क्या? जीवन स्वरूप है, जीवन स्वरूप है। और जैसे हम किसी व्यक्ति को अरे प्राण, जीवन में प्राण, जीवन में प्राण, जैसे किसी व्यक्ति को प्राणों का विस्मरण कभी होता ही नहीं है। कभी प्राणों का विस्मरण भूल नहीं पाता हो। क्यों नहीं पाता? वही वो जीवन उसका है। खाते पीते उड़ते बैठते चलते वैसे प्राणों का स्मरण हमेशा बना रहता है। समझा क्या? नहीं सोता भी है प्राणों की रक्षा करने के लिए। सर्दी है तो कमल ओढ़ लेता है, नहीं है तो पंखा चला लेता है, मच्छर लगा लो ओढ़ो मच्छर चला लेता है? रात को मच्छर लगा लेता है। कारण क्या है? प्राणों से प्रेम है। सपने में भी ऐसा ही। सपने में कोई कुत्ता काटने दौड़ रहा भाग रहा हो, कुत्ता काटने दौड़ रहा भाग रहा हो, बचा रहा अपना आपको। क्यों? और प्रेम होता ही नहीं होता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर यद्यपि प्रिय व्यक्ति के स्मरण का अभाव कभी नहीं होता, अर्थात जो प्रिय व्यक्ति होता है उसे स्मरण का अभाव हो ही नहीं सकता। प्रिय व्यक्ति है कि जीवन स्वरूप है, जीवन का हमें कभी विस्मरण कभी नहीं होता। उसे बताया प्रिय व्यक्ति का विस्मरण कभी हो ही नहीं सकता। यदि हो गया है तो फिर प्रिय व्यक्ति नहीं है, ये तो ठीक है। तथापि वो मतलब ये हुआ उसका स्मरण ही आनंद सुखजनक नहीं होता। प्रिय व्यक्ति स्मरण ही सुखजनक नहीं होता है। क्या बता रहे? प्रिय व्यक्ति का स्मरण ही सुखदायी नहीं होता। लोग कैसी बात करते हो? तो विष्णु सुखदायी होता क्या? नहीं होता। तो क्या होता है बता रहे हैं, तथापि उनकी विशेष स्मृति ही जीवन के समान परम सुख प्रदान करती है। विशेष स्मृति, विशेष स्मरण, प्रिय व्यक्ति का विशेष स्मरण ही हमको उत्कृष्ट जीवन के समान हमें सुख प्रदान करता है। सामान्य स्मरण जैसे संजीवितम सलुग है, संजीवित का सुजीवितम, स्मृति प्रहर्षा यथा सुजीवितम। संजीवित शब्द अर्थात नित्य प्रति विचित्र महोत्सव में जीवनी वास्तव में आनंद कारण है। जीवन का आनंद कारण क्या है? जीवित रहना आनंद का कारण नहीं है। उस जीवन में नए नए उत्सव हो, महोत्सव हो, जीवित रहने आनंद का कारण नहीं हो सकता। यानी जीवित है तो सुख मिलेगा उसको? नहीं। उस जीवन में नए नए उत्सव हो, नए नए उसको आनंद प्राप्त हो, नए उसको वस्तु मिले, सुख मिले तो आनंद होता है। यदि जीवन में उत्सव नहीं हो, विचित्र विचित्र उत्सव नहीं हो तो वो जीव सुखदायी जीवन नहीं होता है। किंतु महोत्सव रूपी सुख से रहित केवल जीवन धारण करने से आनंद नहीं होता। जीवित तो है, कोई महोत्सव नहीं है, उत्सव नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, बस रोते रोते सोता है, रोते रोते उड़ता है जो जिम्मे रोंदूराम रोता रहता है फिर सो जाता है। अर्थात बल्कि दरिद्रता आदि दुखों का जीवन शोककार बन जाता है। जीवित तो है परम दरिद्र है, धन नहीं है, नाना प्रकार की विपत्ति से घिरा हुआ है। जीवित तो है, बीमारी है, पारिवारिक क्लेश है, शारीरिक क्लेश है, मानसिक क्लेश है, धन का अभाव है, परिवार में आए झगड़े होते रहते हैं। जीवित तो है। क्या वो जीवन सुखदायी है? नहीं है। जीवन तो है, सुखदायी नहीं है। कोई जीवन में यदि क्या हो, नए नए अनुष्ठान हो, नए नए उत्सव हो,
है, तो तब जीवन सुखदायी होता है। उसी प्रकार से प्रेम के बिना प्रिय व्यक्ति के स्मरण से सुख प्राप्त नहीं होता। प्रिय व्यक्ति ठीक है, प्रिय व्यक्ति है, पर उसे प्रेम नहीं है। प्रिय व्यक्ति तो है, उसके प्रति प्रेम नहीं है। प्रिय व्यक्ति प्रेम तो होगा ही नहीं, नहीं भी हो सकता है। जैसा मां के लिए पुत्र प्रिय होता है, पत्नी के लिए पति प्रिय होता है, परंतु होने पर भी प्रेम नहीं है। ये प्रेम नहीं है तो उसके स्मरण से सुख प्राप्त कभी नहीं होगा। अर्थात प्रेम की विचित्र परिपक्व समय स्मरण होता है। अब प्रिय व्यक्ति प्रेम तो होगा ही, भाई प्रिय व्यक्ति प्रेम तो होगा ही, परंतु वो प्रेम विचित्र नहीं है। बस ये मेरे बेटा है, मेरे बेटे मैंने जन्म दिया है, मेरा पति है, मेरे पालता पोसता है, मेरे कपड़े पर ला देता है, मन में मेरे पुत्र है, मेरे को धन दे तो घुमा देता है, इत्यादि। परंतु उसमें विचित्र प्रेम नहीं है। लेकिन प्रेम की विचित्र परिपक्व अवस्था में जो स्मरण होता है वही उत्कृष्ट जीवन आनंद के समान होता है। अर्थात जैसे जीवित रहना बड़ी बात नहीं है, जीवित तो सभी है, पर आनंद सभी नहीं है। आनंद कौन होता है? जिनके जीवन नए नए उत्सव होते रहते हैं। आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है, आज फलाने दर्शन में जाना है, आज फलाने दर्शन में जाना है, आज हिल स्टेशन में जाना है, कल वहां शादी में जाना है, कल वहां पार्टी में जाना है, किटी पार्टी में जाना है, पीटी पार्टी में जाना है, सजने में संवरने में आनंद ही आनंद, कहीं जाने ही नहीं है, कोई बुलाने वाला ही नहीं है। सुबह उड़ता है बेचारा, रिक्शा लेकर निकल जाता है, गालियां खाता है सवारियों की, डांट सुनता है, पुलिस के डंडे खाता है चौराहों पे, और रात को सो जाता है दुखी होकर के, भूखे पैसा। फिर सुबह उड़ता है, जीवित तो है, सुख है क्या? उसी प्रकार से प्रिय व्यक्ति का स्मरण ही दुख सुख का कारण नहीं है, बल्कि जो प्रिय व्यक्ति में जो प्रेम है वो प्रेम से विचित्र अवस्था को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसका विशेष स्मरण। जैसे हमें स्मरण है कि गुरुजी का स्मरण हम बने रहते हैं, मेरे गुरुजी है, स्मरण तो है, मेरे गुरुजी है, स्मरण है कि नहीं? वो वैष्णव हमारा गुरु भाई है, स्मरण है कि नहीं? मेरे माता पिता है, स्मरण है कि नहीं? है। परंतु आनंद थोड़ी आता हमेशा, हमें आनंद नहीं आता। जब कभी याद आया मेरी माँ मेरे को वहां लेकर गई थी, छोटा बच्चा था मैं, बाजार में मैंने एक खिलौने को देखे, मेरे को मचलने लगा, वहीं बैठ गया रोने पीटने के लिए, मुझे वही खिलौना चाहिए। लेकिन मैया ने अपन क्या कर दिया, और सामान तो कुछ खरीदने गई तो वो खरीदा ही नहीं, वो खिलौना महंगा तो वही लेके दे दिया मेरे को। अब स्मरण तो नित्य ही मेरा पुत्र है, मेरी माँ है। जब विशेष घटना जो कुछ घटी थी, जब उसका जब स्मरण होता है तो फिर आंखों में आंसू, आनंद से हृदय नाचता है। हमेशा नहीं होगा वो, ये नहीं कि जो भक्त होता है हमेशा क्या वो उनके प्रेम में क्या रोते रहते क्या? नहीं रोते हमेशा। कब रोते हैं? जब उद्दीपना होता है। उद्दीपना क्या करता है? प्रेम को उद्दीपित कर देता है। विभाव, आलम्बन विभाव, दो प्रकार का, आलम्बन और उद्दीपन। उद्दीपन उसे कहते हैं जिन वस्तुओं के द्वारा वस्तु, स्थान, काल, पात्र, इसके द्वारा भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है उद्दीपित हो जाता है, उसे कहते हैं उद्दीपन। जैसे आप मार्ग में जा रहे हो, हमारा तो होगा नहीं हो, कोई ऐसा भक्त है रात में जा रहा है, उसको एक मयूर पुच्छ मिल गया, उसको कभी कृष्ण को भूला नहीं, हो कृष्ण को स्मरण हमेशा है, मेरा कृष्ण का कभी कृष्ण भूल तो सकता ही नहीं हो, हमें स्मरण हमें बना रहेगा। जैसे उसने मयूर पुच्छ देखा, जिसने पड़ा हुआ था, पीछे देखते ही प्रेम उद्दीप्त हो गया, तुरंत जब स्मरण हो गया, वराह पेड़म
नटवर बपू। जैसी उनकी स्वरूप की स्फूर्ति हुई, अब क्या हो जाएगा? रोमांच, अश्रु, कंप, पुलक। हमेशा थोड़ी होता वो, मतलब सामान्य स्मरण से नहीं होगा ये। एक भक्त को हमेशा स्मरण होता है, एक माँ को अपने पुत्र को माँ का स्मरण हमेशा ही होता है, माँ को पुत्र का स्मरण हमेशा ही होता है, पत्नी को पति का स्मरण हमेशा ही होता है। कभी ऐसा, कभी क्षण ऐसा नहीं जाता कभी वो पत्नी पति को भूल गई हो, कभी ऐसा नहीं होगा। सपने में भी पति को नहीं भूल, सपने में भी कभी नहीं देखेगी कि मैं किसी और की पत्नी बन गई हूं। माँ कभी सपने में भी नहीं देख सकती है कि मेरा पुत्र, ये मेरा पुत्र नहीं, मेरा पुत्र कोई और है। ये देख सकती मेरे पुत्र हम कहीं और चले गए हैं। ये जो विस्मृति है वो मेरा पुत्र नहीं है, सपने में भी उसको कभी ये बात नहीं आएगी, कभी नहीं आ सकती है। और पुत्र को कभी सपने में कभी नहीं देखेगा वो ये मेरी मां डायन है, कभी सपने में नहीं आएगा उसको, असंभव है। पर स्मृति हमेशा बनी रहती है, परंतु आनंद हमेशा नहीं होता उसको। आनंद कब होता है? उत्कृष्ट स्मरण, स्मरण जब उत्कृष्ट हो जाता है तब। उसी प्रकार से बता रहे हैं, स्मरण होना एक बात है, स्मरण विशेष स्मरण होना एक बात है। तो स्मरण से आनंद होगा ये बात नहीं है, इसलिए बताते हैं विशेषेण स्मृति के नापी प्रहर्षाय यथा जीव सुजीवितम। जो जीवित रहना बड़ी बात नहीं है, जीवित रहना बड़ी बात नहीं है। जीवन में कुछ हर्ष का विषय हो, सुख का विषय हो तो जीवन सुखदायी बन जाता है, नहीं तो वही जीवन दुखदायी बन जाता है। उसी प्रकार स्मरण का महत्व नहीं होता, विशेष स्मरण का महत्व होता है। समझ रहे हो? बस पले पटाके नहीं, सोचा कई बार पूछ ना ले, बात तो कोई ऐसी तो कठिन बात तो है नहीं, मुझे समझना नहीं समझ रहा है। थोड़ा बहुत में क्या है, मैंने माँ का उदाहरण दे दिया, पति उदाहरण और क्या चलूंगा? पत्नी तो थी नहीं, मान ली माँ तो थी, माँ तो है। पराठे निकलने चाहिए, लच्छे पराठे लच्छे पराठे निकलने। तो क्या चल रहा था? अतः इत्येवोक्तारो अद्य भवताकारी में महान तत्यस्मि परम प्रीतो निजभिष्टान वरान शृणु। अब भगवान कह रहे हैं किससे कह रहे हैं? ये सब बात किससे कह रहे हैं भगवान? ये नारद जी से कह रहे हैं। कह तो सिद्ध भाव से रहे थे, ये जो नारद जी अंदर आने जब घबरा रहे थे, लज्जित हो रहे थे, तब भगवान नारद जी को कह रहे हैं अद्य, हे नारद, अद्य एवं उपकारो भवता कार्य में महान। नारद आज तुमने मेरा महान उपकार किया है। क्या कह रहे भगवान? नारद आज तुमने मेरा उपकारो भवता में महान, अकारी में तुमने आज मेरा महान उपकार किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है। अतः ते अस्मि परम प्रीतो, इसलिए मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। अतः निजाभिष्टान वरान शृणु, अतः जो तुम्हारा अभिष्ट जो वरदान है तुम उसको मांग लो। जो तुम्हारी इच्छित जो तुम्हारे वरदान इच्छित वरदान है तुम वरदान मांग लो। तुम्हारे मन में क्या है? मैं बहुत खुश हूं आज। क्यों खुश हूं? तुमने मेरे महान उपकार किया है। और महान उपकार क्या किया? कि तुमने मुझसे क्या? ब्रजवासियों का स्मरण करा दिया। स्मरण ही जीवन है। देखो कहां से कहां बात जोड़ी।
तुमने आज गोपियों का स्मरण करा दिया, ब्रज का स्मरण करा दिया, ये बड़ा उपकार मेरे ऊपर। अब तुम मुझे कुछ भी मांग लो, मैं तुम सब कुछ दे सकता हूँ। निज अभिष्टान वरान शरणु, यहां बता वरदान सुनो, सुनो मतलब तुम मुझसे मांगो फिर वो सुनो, मैं तुम्हें देता हूं नहीं देता हूं, सुन लो। टीका में अनुवाद, टीका में कह रहे हैं भगवान के ही नारद, आपने अति उत्तम रूप से गोपियों का स्मरण कराकर के मेरा उपकार किया है। अर्थात सिद्ध भगवान क्या कहना चाहते हैं, गोपियों का स्मरण ही मेरा जीवन है। कौन सा स्मरण? विशेष स्मरण। तुमने जो मुझे स्मरण कराया, उनके जो स्मरण कराया, विशेष स्मरण करा दिया गोपियों का, है ना। इस प्रकार प्रतिपाद्य विषय का संहार करते हुए भगवान कह रहे हैं, अब यहाँ पर जो विषय चल रहा था, भगवान ने जो विषय शुरू किया था, स्वयं से उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार में क्या होता है? समापन। जो विषय चल रहा था समापन को उपसंहार कहा जाता है। उपसंहार, समापन। अब जो उनका उपसंहार चल, उसका जो विषय वो कह रहे थे, उपसंहार करते हुए कह रहे हैं, मैं आपके प्रति अत्यधिक प्रसन्न हूं, अपना अभिष्ट वरदान मांगो। क्योंकि ये कब कहते हैं मांग लो? जब पूरी बातचीत हो जाती है ना। तो क्या भिक्षा करने जाते हो, पहले तुमसे कुछ पूछता हो, प्रभु जी इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, और वो कथा में क्या हुआ था, तुमने क्या किया था लास्ट में, बोला अब आपको क्या चाहिए, बोलते ना। तुम जाते हो गृहस्थ घर में तो क्या पहले क्या कहता हो, वो कथाएं सुनता है, सबने सुनते थे, सुनते हैं, ये हुआ वो पर सुनना चाहते हैं। अंत में तक फिर क्या करते हैं, अंत में पहले देते नहीं, पहले सब सुनते हैं, सुनते ना हमसे, ऐसा है कि नहीं, या पहले देते हैं? नहीं, इसलिए कि बढ़िया बोलेगा तो बढ़िया देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। है? अब आते हैं, अभी हम कहां पर थे? द्वारिका में थे। अब कहां छलांग मारी हमने? शुकताल। अभी प्रश्न चल रहा था, नारद कृष्ण संवाद चल रहा था। उससे पहले नारद कृष्ण महेश संवाद चल रहा था। अब यहां से कहां पहुंच गए हम? परीक्षित उत्तरा संवाद। श्री परीक्षित उवाच मुनिर्जय जय दो जयोद्घोष छबीणा गीत में नत ब्रज किड़ोत्थ नामाध्याय कीर्तन श्रवण प्रदम। मुनिर जय जय उद्घोषे छबीणा गीतम एडत ब्रज किड़ा उत्थ नामाध्याय कीर्तन श्रवण प्रदम। अब नारद जी इतने प्रसन्न हुए, इतने आनंदित हुए, जय 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 जयकार करने लगे। स्व वीणा गीतम, अब वीणा में, अपनी वीणा यंत्र में उद्घोष है, जय जयकार का उद्घोष करना, जय हो जय हो जय हो। अर्थात ब्रज किड़ोत्थ नामाड्य, भगवान नामों का कीर्तन करने लगे। कौन नाम? ब्रज किड़ा उत्थ। जिन नामों का संबंध किससे है? ब्रज की लीलाओं से है। जिन नामों का भगवान की ब्रज की लीलाओं से है, उन नामों का उच्च स्वर से उद्घोष करने लगे, कीर्तन करने लगे हैं। अब कीर्तन कैसा है? कीर्तन कैसा है बता रहे हैं, वरद, अर्थात वरप्रद, जो वरदान देने वाले कृष्ण हैं, उनकी ब्रज संबंधी लीलाएं हैं, उन संबंधित नामों का वीणा में कीर्तन करने लगे। कौन सा कीर्तन? नाम दो प्रकार का होता है, एक मुख्य नाम, एक गौण नाम। गौण नाम क्या होता है? सृष्टि संबंधी नामों को गौण नाम कहते हैं। जिन नामों से सृष्टि से है, जगत पालक, जगत सृष्टा, जगत संहारक है, जगत कर्ता, ये सब क्या है? ये गौण नाम है। मुख्य नाम कौन है? जिनका इसमें लीलाओं से है।
फिर दो प्रकार के होते हैं, ऐश्वर्य परक नाम, माधुर्य परक नाम। जिन नामों का संबंध भगवान के ऐश्वर्य में लीलाओं से है, ऐश्वर्य परक नाम। ये नाम का संबंध माधुर्य लीलाओं से है, मधुर परक नाम। राधानाथ, गोपीनाथ, नंदनंदन, ईश्वर नंदन, दर्शन नंदन, इसका नाम क्या है? ये मधुर परक नाम है। ऐश्वर्य परक नाम कौन है? नारायण, माधव, नरसिंह, ये क्या है? ये ऐश्वर्य परक नाम है। तो माधुर्य परक नाम, ब्रज में ब्रज के नाम कौन से? भगवान के सारे नाम कौन से हैं? माधुर्य परक, सारा नाम माधुर्य परक ही है। तो माधुर्य परक नामों के द्वारा ही मधुर भाव प्राप्त होगा। प्रेम किसे प्राप्त होगा? कीर्तन के द्वारा। अप्रेम दो प्रकार, ऐश्वर्य भाव में प्रेम, माधुर्य भाव में प्रेम। यदि ऐश्वर्य भाव तुमको चाहिए, वैकुंठ जाना हो, तो क्या क्या करना पड़ेगा? नारायण, श्रीमन नारायण 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 करना पड़ेगा। ब्रज में जाना हो तो नारायण काम नहीं करेंगे, नारायण काम नहीं करेंगे। क्या करना पड़ेगा? नंद नंदन, यशोदा नंदन है। अच्छा, ये पानी पीता हूँ है। रिकॉर्ड टूट गया है। आज पानी टेस्ट लगा मेरे को। तू कहाँ घूम रहा है भाई? गोविंद का गोविंद, चलो ठीक है सर। तो इसलिए कह रहे, परीक्षित महाराज जी ने कहा, ऐसा सुनकर के नारद मुनि जय जय ध्वनि करने लगे और बिना वादन करते हुए वरप्रद भगवान के ब्रजलीला संबंधी नामों का कीर्तन करते हुए उन नामों से उनकी कीर्तितई, उनकी स्तुति करने लगे। अनुभव भाव टीका में कह रहे हैं। तो नारद जी परम दुर्लभ अभिलषित वरु की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम स्तव करने लगे। भगवान ने कहा तो वरदान मांगो। वरदान मांगने पहले क्या करना पड़ता है? प्रार्थना करनी पड़ती है। दे दो नहीं, पहले स्तुति करनी पड़ती है। स्तुति करना पड़ता है तो मांगा जाता है। तो पहले क्या करने लगे? वो भगवान का स्तव करने लगे। है क्यों करने लगे? क्योंकि उनकी जो कामनाएं हैं वो कामनाएं सामान्य कामनाएं नहीं है। सामान्य कामना हो इसकी कोई जरूरत ही नहीं। बोले प्रभु जी 1 रुपया दे दो, मिल जाएगा। चाहिए 5,000 रुपये तो फिर पहले प्रणाम करना पड़ेगा जाकर के, है पहले प्रणाम करना पड़ेगा, फिर थोड़ा महिमागान करनी पड़ेगी, तब घर पर 10,000 रुपये चाहिए। अब नारद जी क्या चाहिए यहाँ पर? छोटे चीज नहीं चाहिए। उनका अभिष्ट क्या है? महान अभिष्ट है। तो महान यदि अभिष्ट है तो फिर स्तव भी उसी कुटिया करना पड़ेगा भाई, है। तो कह रहे हैं सबसे पहले भगवान के स्तव करने लग गए। स्तव क्या था? स्तव क्या बता रहे हैं यहाँ पर? स्तव था क्या? उच्च स्वर से स्तव कर, क्या स्तव करने लगे? जय जय ध्वनि पूर्वक वीणा बजाते हुए, वीणा में ही भगवान के जो लीलाएं, ब्रज संबंधी लीलाएं हैं, उन्हें संबंध नामों का कीर्तन करने लगे। जैसे हे गोकुल के महोत्सव, है गोकुल रंजन कान, गोकुल रंजन कान, है और यशोदा नंदन नंद नंदन, है कीर्तन कर रहे। गोपीजन प्रिय, गोपीजन प्रिय गाते ना हम लोग व्यवहार शेष में, गोपीजन प्रिय गाते ना उसमें। गोकुल रंजन कान तो कितने नहीं है? गोकुल रंजन कान यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन कान। गोकुल रंजन, गोकुल के जो रंजन करने वाले हैं, मतलब आनंदित करने वाले हैं, ऐसे जो कृष्ण हैं उनको उनका नाम कर रहे हैं। हे यशोदा नंदन, है
कौन सी कीर्तन में? यशोमती नंदन, उसमें है गाता ना, जय नंद नंदन गोपीजन वल्लभ राधा नायक श्याम, ये सब नाम है। और गोपीजन मनोहर, पूतना मोचन, पूतना घातन, केश क्या है? कौन पूतना घातन के कैटब शातन, जय दाशरथ से रामायण ना। पूतना घातन, पूतना भी तो घातक है, इत्यादि इन नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे, स्तव करने लगे। स्वयं प्रयागस्य दश्वासमेध तीर्थादिके द्वारावती परान्ते संभाषितानां विषये भ्रमित्वा पूर्णार्थतां श्रीमदनुग्रहेण विप्रादिनां सोतुकाम मुनीन्द्रो हर्षार्थ संसाननादेव साक्षात् एवं माथ प्रार्थयामास ह्यद्यं तस्मिन् रम्योदार सिंहे वरं प्राक्। हे माता, कौन कह रहा है? परिषद जी कह रहे हैं, हे माते क्या बता रहे? एवं माथ प्रार्थया मास हृदयम, इस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने प्रयागस्य दशाश्वमेध, नारद जी ने प्रयाग में दशाश्वमेध घाट से के तीर्थ से आरंभ करके द्वारावती प्रांत, नारद यात्रा शुरू कहां से हुई थी? प्रयाग में, प्रयाग से चले थे वो। अब कहां पहुंचे हैं? द्वारका में समापन हुआ। तो दशाश्वमेध घाट प्रयाग से आरंभ करके क्या द्वारावती द्वारका तक संभाषितानां विषये भ्रमित्वा पुरासताम श्रीमद अनुग्रहेण, तो प्रयाग के दशाश्वमेध घाट तीर्थ से आरंभ करके द्वारावती तक भ्रमण करते कर भ्रमित्वा भ्रमण करते करते उन्होंने संभाषिता नाम विषय, जिन जिन भक्तों से संभाषण किया था, बताओ मेरे को, सबसे पहले संभाषण किससे हुआ? नारद जी का ब्रह्मचारी से। सबसे प्रयाग में ब्राह्मण से, उसके पश्चात दक्षिण देश का राजा, उसके पश्चात देवराज इंद्र, उसके पश्चात ब्रह्मा जी, उसके पश्चात शिव जी, शिव जी के पश्चात प्रहलाद जी, प्रहलाद जी के पश्चात हनुमान जी, हनुमान जी के पश्चात पांडव जी, उसके पश्चात यादव, उसके पश्चात उद्धव, उसके पश्चात महिषिया। वो कहा यहाँ तो पूरी यात्रा पूरी हुई, पूरी यात्रा हुई। तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं प्रयाग के दशाश्वमेध घाट से आरंभ करके द्वारका तक जिन जिन भक्तों से भगवान नारद जी ने संभाषण किया था, बातें वार्तालाप किया था, पुरासताम श्रीमदनुग्रहेण, भगवान की कृपा से उन सब ने अपना अपना अभीष्ट प्राप्त किया था। ब्राह्मण से आरंभ करके द्वारका महेश जिन्हों से वार्तालाप हुआ भगवान नारद जी का, सब ने श्री मद अनुग्रहेण, श्रीमद कृष्ण के अनुग्रह से सबको उनकी सब अर्थ इच्छाएं पूरी हुई थी, प्राप्त किया है। अब ऐसे जानते हुए भी नारद जानते हैं ये उस ब्राह्मण से आरंभ करके ये महेशु तक सबने भगवान की कृपा प्राप्त की है, जानते हुए भी नारद जी हर साथ क्या हुआ? मेरे को गलती निकालना है, भूल जाता हूँ ना तुझको। विप्राजना शुद्ध काम मुनिंद्रो, अब नारद जानते हैं
इनमें कोई भी सामान्य नहीं है। जो ब्राह्मण था प्रयाग में, वहां से आरंभ करके महिषी तक सब उद्धव महिषी सब पर कृपा हुई है। होने पर भी हर्षात कृष्ण से आननादेव साक्षात, तो भी साक्षात रूप में नारद जी कृष्ण से आननाद, कृष्ण आनंद क्या, कृष्ण आनंद मुख, कृष्ण के मुख से ही साक्षात रूप सुनना चाहते हैं। क्या शासक कृष्ण मुख से ही सुनना चाहते हैं, अर्थात वो उन्हें पता है मेरी इच्छा पूरी हो ही जाएगी, सबकी हुई मेरी क्यों नहीं होगी, है ना। परंतु साक्षात जैसे होता ना, वो पता है वो लेके आए तो हम बोलते हैं स्पेशली ले आना, है ना। तो बता रहे हैं यहां पर साक्षात रूप में, साक्षात कृष्ण से आनंद हर्षात, हर्षपूर्वक नारद हर्षपूर्वक साक्षात रूप में कृष्ण के मुख से श्रवण करने के लिए, श्रवण करने के लिए क्या करने लगे, प्रार्थना मासिद्यम, अपने हृदय की जो प्रार्थनाएं थी उनकी प्रार्थनाएं की भगवान को, उनकी प्रार्थना करने लगे। कस्मिन रम्य उदार सिंह है वरंग पराग, भगवान कौन है, उदार सिंह है। क्या बता रहे, उदार सिंह, सिंह माने श्रेष्ठ, उदार, उदार दातों में कृष्ण कौन है, उदार सिंह, उदार श्रेष्ठ, परम उदार शिरोमणि श्री कृष्ण से रम्य उदार सिंह, कृष्ण कहते हैं रम्य और उदार शिरोमणि, रम्य शिरोमणि उदार शिरोमणि कृष्ण से वरंग प्राक, वर की प्रार्थना करने लगे। मतलब उन्हें पता है सबको, सब किताब हुआ है तो मैं भी किताब हो ही जाऊंगा, मांगने की जरूरत ही नहीं है? तो भी कह रहे हैं शास्त्र उनके मुख से सुनना चाहते हैं। टीका में कह रहे हैं भगवान की कृपा से कभी किसी को तृप्ति नहीं हो। अब नारद जी क्या मांगेंगे, हे प्रभु जिना चाहते ये दीजिए, कोई भी संसार में कोई भी आपकी कृपा से कभी तृप्त ना हो, ये बदल मांगने वाले हैं। कोई तृप्त ना नहीं होना चाहिए आपकी जगत में, कोई भी आपकी कृपा से तृप्त नहीं, बस बहुत कृपा होगी बस और नहीं चाहिए, कोई ऐसा ना बोले, कोई तृप्त नहीं हो आपकी कृपा से जगत में, ये मुझे वरदान दीजिए। ये उनका ये मांगेंगे वो। नारद द्वारा ये वर मांगने के कारण स्वयं को 2 श्लोकों में बताया जा रहा है, नारद जी स्वयं ये वर मांगने वाले हैं, इसलिए स्वयं ये 2 श्लोकों में कहा जा रहा है। प्रयाग में दशाश्वमेध नामक तीर्थ से आरंभ कर द्वारकापुरी तक नारद स्वयं भ्रमण किए, भ्रमण करके विप्र आदि, विप्र कहने से विप्र जो वहां विप्र थे, कहां पे विप्र थे, हैं, और जिन जिन भक्तों से वार्तालाप किया, विप्र हो गए, फिर उसके बाद दक्षिण देश राजा हो गया, फिर इंद्र हो गया, फिर ब्रह्मा हो गए, फिर शिव हो गए, फिर प्रहलाद हो गए, हनुमान हो गए, फिर पांडव हो गए, यादव हो गए, उद्धव हो गए और निश्चय हो गई है। तो कह रहे वार्तालाप किया था, वास्तव में उन सभी ने कृष्ण की कृपा से अपना अभीष्ट प्राप्त कर लिया, सभी ने कर लिया, अथवा धर्म अर्थ काम मोक्ष भजनानंद आदि अर्थों को प्राप्त किया था। उन सब ने धर्म अर्थ काम मोक्ष भजनानंद सब अर्थ प्राप्त कर लिए थे, अर्थात उनको उन्हें किसी प्रकार का अभाव था ही नहीं, सब परिपूर्ण थे। जो दशाश्वमेध घाट में विप्र था वही परिपूर्ण था, ब्रह्मा जी कृपा से परिपूर्ण है, शिव भी कृपा से परिपूर्ण है? अब परिपूर्ण कहने से बोले उद्धव भी परिपूर्ण और ब्रह्मा भी परिपूर्ण, तो कुछ बात हुई, दोनों बराबर ही बराबर, ब्रह्मा भी परिपूर्ण हुए और उद्धव भी परिपूर्ण हुए कृपा से, तो क्या दुश्मन हुए? परिपूर्ण कहा गया अपने स्तर पर। एक कंपनी का चौकीदार को 5,000 रुपए सैलरी मिलती है, वो पूरी सैलरी है। एक मैनेजर को 1 लाख रुपए मिलते हैं, वो भी पूरी सैलरी है। जो उसका सेक्रेटरी उसको 2 लाख में, वो भी पूरी है, सबको पूरा मिल रहा है, सब परिपूर्ण है।
तो क्या दिमाग खराब तुम्हारा? तो 5,000 मिला पूरी कैसे हो गई? मुझे 5,000 तो 1 लाख मिला पूरी कैसे होगी? पूरी हो गई ना, तो उसे फिक्स नहीं हुआ था, है ना। हनुमान जी भी उनकी कृपा पूरी कृपा है, सब पूरी कृपा है। प्रहलाद जी भी उनकी कृपा पूरी है, परंतु अपने स्तर के अनुसार। तो इसलिए ये कहा जा रहा है, यहां जिन जिन भक्त शब्द है, जिन जिन भक्तों ने, जिन जिन मतलब क्या हो गया? जिन जिन का मतलब क्या हुआ? दशाश्वमेध से आरंभ करके जो ब्राह्मण को जो वहां ब्राह्मण आया था, वो ब्राह्मण कौन था? उस देश का अधिकारी था, बहुत धन्यमानी ब्राह्मण था वो, उस वहां का अधिकारी था, ब्राह्मण वहां का अधिकारी था, विप्र। वो वहां पर आके शालिग्राम को भोग लगाया, उसने रसोई बनवाई, फिर ब्राह्मण को खिला रहा था वो विप्र। वहां से आरंभ करके दक्षिण देश का राजा, वहां से आरंभ कर द्वारका में उद्धव तक सभी भक्तों को ही ग्रहण करना होगा। अर्थात जिनके साथ कृष्ण नारद ने वार्तालाप किया था, वे सब भगवान के भक्त हैं। अथवा श्रीमद अनुग्रहेण, श्रीमद शब्द है, तात्पर्य भगवान, श्रीमद मतलब कौन? श्रीमद अनुग्रहेण, श्रीमद के अनुग्रह से, इसमें कि भगवान का नाम तो है ही नहीं इसमें श्लोक में, श्रीमद अनुग्रहेण है। श्रीमद अनुग्रहेण पूर्णार्थताम, श्रीमद श्री के अनुग्रह से, श्रीमान के अनुग्रह से, श्रीमान के अनुग्रह से सब परिपूर्ण थे। श्रीमान कौन है? श्रीमने भगवान, श्रीमने होता है ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्रेय, इसके जो इसे युक्त है, कहते हैं श्रीमान जी, श्रीमती जी। श्रीमान जी, श्रीमती जी, श्रीमान क्या हो गया? जो महाभाग्यवान है, श्री का तो भाग्य हो गया, सौभाग्य हो गया, धन हो गया, सौंदर्य हो गया, ऐश्वर्य हो गया, श्री के अंदर आ गया। श्रीमती जी मतलब महाभाग्यवती। अब समस्या यही है, एक कुमारी लड़की बोले श्रीमती जी तो बिगड़ जाएगी। श्रीमती क्यों बोलते हैं हमको? मुझे पता है श्रीमती का अर्थ क्या होता है? श्रीमती मतलब होता है जो ऐश्वर्यवान हो, सौंदर्यवान हो, भाग्यवान हो, स्वरूप। इसलिए कहते हैं भगवान, यहाँ यह श्रीमत शब्द का अर्थ है श्री से जो युक्त है वो कौन है? श्री भगवान कृष्ण। तो यहाँ कृष्ण को समझना चाहिए, कृष्ण की कृपा से सब पूर्ण तो प्राप्त हुए। यद्यपि नारद स्वयं भक्तों पर, नारद स्वयं जानते थे सब भक्तों पर कृपा हो चुकी है, भगवान की कृपा हो चुकी जानते थे, तथापि हर्षपूर्वक कृष्ण के मुख से श्रवण करने के लिए शासन उनके मुख से सुनना चाहते थे। नारद जी कृष्ण मुख से सुनना चाहते थे, इसलिए उनका क्या करने लगे? भगवान नारद जी उनका स्तव करने लगे। ठीक है, अरे छोटा टाइम हो गया, कल बाकी